नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर है और आज जिस मौज़ू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो हमारा जो पाबंदी लगी है अमेरिका की जानिब से 3 पाकिस्तानी कंपनीज़ के ऊपर, जिनमें से 2 तो मुझे कन्फ़र्म है कि कराची में बेस्ड हैं, एक का मुझे कन्फ़र्म नहीं है और एक हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर हमारी ये बनती हैं चीज़ें वग़ैरह मतलब मिसाइल्स वग़ैरह बनते हैं और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और ना सिर्फ बनता है बल्कि इसके ऊपर रिसर्च होती है और इसके ऊपर काम होता है। इन 4 जगहों के ऊपर जो है वो उन्होंने पाबंदी लगाई है, 3 कंपनीज़ और एक हमारा नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स के ऊपर। अच्छा, अब इसकी पाबंदी जो है इसकी डिटेल्स तो आप कुछ ना कुछ तो सुन चुके होंगे कि अमेरिका ने क्यों पाबंदियाँ आयद की हैं, जो अमेरिका कह रहा है और जो पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान कह रहा है अच्छी बात नहीं की आपने, सही नहीं किया, इंसाफ पर मबनी नहीं है एटसेट्रा, एटसेट्रा एंड ये सब बायस वगैरह का इल्ज़ाम है। और अमेरिका जो है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो हमारे जो खिलाफ वर्जी कर रहा है इंटरनेशनल जो कवानीन हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के हवाले से। तो पाकिस्तान और चाइना के ऊपर चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर भी माज़ी में पाबंदियाँ लग चुकी हैं। इस साल में ये तीसरी दफ़ा हुआ है। अप्रैल में भी हुआ था, इसके बाद सितंबर में हुआ था और अब ये पाकिस्तान के साथ ये दिसंबर में हुआ है और पिछली दफ़ा कुछ मेरा ख़्याल है एज़ फार एज़ आई कैन रिमेंबर चाइनीज़ कंपनीज़ भी इसमें मौजूद थीं, लेकिन इस दफ़ा जो है वो सिर्फ़ पाकिस्तानी कंपनीज़ मौजूद हैं। 3 कंपनीज़ और एक डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स जो कि मतलब सरकारी इदारा है। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सरकारी इदारा है और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि निजी कंपनीज़ के ऊपर जो है वो ये करना है, लेकिन पाकिस्तान ने ये लाइन नहीं ली है। पाकिस्तान का अगर आप फ़ॉरेन ऑफ़िस का रिस्पॉन्स देखेंगे तो वो कहेंगे कि ये आप निजी इदारों के ऊपर जो है वो लोगों को बिज़नेस नहीं करने दे रहे। आप ये दिस इज़ हाउ कंट्रीज़ प्ले विद ईच अदर। तो बहरहाल उन्होंने ये पाबंदी लगाई है। अब पाकिस्तान को ये पाबंदी की वजह क्या है? असल में जो अमेरिका को मसला है वो बुनियादी तौर पर 2 चीज़ों से है। एक तो 2017 में पाकिस्तान ने अबाबील मिसाइल को पहली दफ़ा जो है वो टेस्ट किया था और उसका जो दूसरा टेस्ट हुआ है वो 2023 में हुआ है, व्हिच मीन्स कि पाकिस्तान जो है वो नेक्स्ट स्टेज पर चला गया है। अबाबील मिसाइल जो है ये एमआरवी मिसाइल कहलाते हैं और इसकी जो डिस्टिंक्शन है असल जो ये द रीज़न व्हाई इट इज़ problematic for any hostile country or anyone who is worried about Pakistan, concerned about Pakistan's missile program is कि इसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि ये साइमल्टेनियसली 3-4 मुख्तलिफ जगहों को हिट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके अंदर वॉरहेड्स जो हैं वो 3 कम से कम 3 इसके बारे में कन्फर्मेशन है। ज़्यादा भी हो सकते हैं इसके बारे में कन्फर्मेशन जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनके पास भी नहीं है कि उनको ये तो कन्फर्म है कि 3 का तो पाकिस्तान अचीव कर चुका है एटलीस्ट। तो 3 से ज़्यादा या 3 वॉरहेड्स जो है वो साइमल्टेनियसली लेकर ये जा सकता है और मुख्तलिफ जगहों को हिट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपको एक और तीनों के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग होगी। एक का फ्लाइट पाथ डिफरेंट होगा, एक का डिफरेंट होगा, एक का डिफरेंट होगा और 3 जगहों पर मुख्तलिफ हिस्सों पर हमला कर सकता है पाकिस्तान। दूसरा जो है वो शाहीन 3 का मसला है और वो ये है कि शाहीन 3 जो है वो 2740 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अच्छा, ये जो दूसरा वाला है ना ये 2200 है अबाबील जो है, तो 2740 तक जो है वो शाहीन 3 मार कर सकता है। मसला कहाँ पर आ रहा है वो पाकिस्तान तो कंटिन्यूअसली कहता आया है, हमेशा से कहता आया है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सिर्फ इंडिया के लिए है। लेकिन अमेरिका को जो प्रॉब्लम है वो ये है कि भई 2740 यानी कि आप इंडिया की आखिरी हद को पहुंच गए हैं और अगर इंडिया की आखिरी हद को आप पहुंच गए हैं तो उसके बाद आप इसको मजीद कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। और अमेरिका पाकिस्तान जो है वो इसके बारे में बड़ा क्लियर है। वो कहता है कि हम इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपका कोई भी जो खित्ता है, कोई भी जो मकाम है वो हमारे से महफूज नहीं है, यानी कि आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अगर वॉर होती है और इस तरह की चीज़ होती है, ज़ाहिर है ये डिटरेंस के लिए है। अल्लाह ना करे कि कभी भी कोई न्यूक्लियर वॉर हो दोनों मुल्कों के दरमियान या दुनिया के किसी भी 2 मुल्कों के दरमियान, क्योंकि इससे दुनिया ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंग नहीं होगी। दिस विल बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज़ वी नो इट। तो ये जो डिटरेंस है उसके मुताबिक पाकिस्तान ये चाहता है कि भाई इंडिया को ये खुशफहमी ना रहे कि हम किसी भी तरह से पाकिस्तान की जो सारा डिफेंस सिस्टम है उसको बाईपास कर सकते हैं। म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन जो है वो इंश्योर होगी और इंडिया को ये बात पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये जो अबाबील मिसाइल है 2200 किलोमीटर तक मार करने वाला, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो होता है ना डिफेंस सिस्टम, ये उसको बाईपास कर सकता है। यानी कि आप उसको जो हवा में मिसाइल है उसको आप तोड़ने के लिए या उसको वहीं पर स्मैश करने के लिए रास्ते में उसको जैसे आपने अभी देखा आयरन डोम का जिसको हवाला देता है इसराइल अक्सर, तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अबाबील जो है वो उसको बाईपास कर सकता है इंडियन डिफेंस मिसाइल सिस्टम को। दूसरी तरफ इंडिया के पास मैं आपको ये बता दूं कि 8000
किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल हैं। तो वो सिर्फ पाकिस्तान उनका हदफ नहीं है, वो चाइना भी उनका सिर्फ हदफ नहीं है, वो कहीं और भी जा सकता है। अब अमेरिका जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है वो ये लगाता है कि भाई ये पहले भी जो चाइनीज़ के साथ जो है वो पाकिस्तान अगर दो मुल्कों के दरमियान है तो ये तो प्रॉब्लमैटिक इस वजह से है कि इंडिया भी रशिया से उसका तो पूरा जो न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम है वो रशिया के साथ मिलकर उसने किया हुआ है, और अमेरिका और रशिया के दरमियान भी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। लेकिन क्योंकि इंडिया के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और इंडिया क्वाड का मेंबर है, और क्वाड जो है वो मतलब अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक 4 मुल्कों का एक ग्रुप है, जिसमें क्वाड में इंडिया की जो अहमियत है वो मतलब पैरामाउंट है। उसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो इन 4 मुल्कों में अमेरिका के लिए जो है वो अमेरिका के बाद ऑब्वियसली वो इंडिया है। चाइना के साथ ट्रेड वॉर हो, चाइना के साथ कन्वेंशनल वॉर हो, चाइना के साथ न्यूक्लियर वॉर हो, चाइना के साथ किसी भी तरह से मुकाबला करने का जो है वो मौका हो, तो वो इंडिया को अमेरिका ऑब्वियसली सपोर्ट करता है अगेंस्ट चाइना। बट एट द सेम टाइम ये भी कहा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की जो है वो इसराइल की तरफ अटैक करने की, क्योंकि पाकिस्तान भी एक वॉलेटाइल सा मुल्क है ना, यहाँ पर हर वक्त जो है वो इंस्टेबिलिटी रहती है। यहाँ पर कोई इनकलाब वगैरह आ गया और इस्लामिस्ट ही आएंगे, कोई मतलब ये तो नहीं होगा कि खान साहब आकर बैठ जाएंगे, वो भी खैर काफ़ी इस्लामिस्ट है, लेकिन जाहिर है इतने भी मतलब उनको तालिबान तो नहीं कहा जा सकता, वो तो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं उनको वैसे ही। लेकिन वो जो है वो यहाँ पर जो है वो उनकी हुकूमत तो नहीं आएगी। अगर यहाँ पर कोई इनकलाब आया वो तो फिर टीएलपी की आएगी। तो फिर उन्होंने अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए अवाम की नज़रों में अगर कोई हमला शमला कर दिया इधर उधर, इंडिया की अलावा कहीं और चला दिया, तो फिर क्या होगा। और वैसे भी मतलब ये कंसर्न है। सेकेंडली जो असल कंसर्न है वो ये है कि अमेरिका को कि शायद पाकिस्तान इससे आगे निकल के, जो मैं वो बात की है ना अभी पहले, कि पाकिस्तान शायद इससे आगे की मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू कर चुका है। मोर ओवर ये भी एक उनके लिए प्रॉब्लमेटिक बात है कि पाकिस्तान की जो तमाम अब मिसाइल टेक्नोलॉजी है और जो इसका सारा डेवलपमेंट है जो इसके ऊपर वर्क कर रहा है पाकिस्तान, वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है। अब वो चाइना के भी, यानी कि अब पाकिस्तान, क्योंकि अगर 2017 में पाकिस्तान ने ये मिसाइल जो है वो दागा था, वो इसका तजर्बा किया था, और 2023 में अगला तजर्बा किया है, और इसके अंदर जो भी डेवलपमेंट का, रिसर्च का और ज़ाहिर है प्रोक्योरमेंट का जो भी रास्ता है, जो भी प्रोसेस था, वो सारा कुछ पाकिस्तान मुकम्मल कर चुका है। और अगर 6 साल लगे हैं मुकम्मल करने में, इसका मतलब है पाकिस्तान ने कहीं बाहर से नहीं लिया। इसका मतलब है पाकिस्तान ने खुद से अपने वसाइल से, अपनी रिसर्च से, अपनी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी स्किल को इस्तेमाल करते हुए इस मुकाम तक पहुँच गया है। तो ये भी एक अमेरिका के लिए कंसर्न है। सेकेंडली पाकिस्तान तो ऑलरेडी ये कह चुका है कि 2047 में पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है वो हम इस अपना सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे। तो अमेरिका को ये भी खदशा है कि भाई अब इनके पास ये सब कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ तक अगर इनकी पहुँच गई है तो अब ये स्पेस प्रोग्राम की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर पाकिस्तान स्पेस में अपना जो है वो एक स्टेशन कायम कर लेता है, तो फिर पाकिस्तान के पास जो क्या कहते हैं उसको चेक करने की जो होती है ना सलाहियत सर्वेलेंस की, वो भी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसकी इंटरकॉन्टिनेंटल जो मार करने की सलाहियत है वो भी इम्प्रूव होती जाएगी वक्त के साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अमेरिका जो है वो कंसर्न्ड है, क्योंकि जाहिर है इन एनी केस ये बात आप याद रखिए कि हमारे कितने ही अच्छे ताल्लुकात हों, कितने ही बुरे ताल्लुकात हों, हकीकत ये है कि किसी मुस्लिम न्यूक्लियर मुस्लिम आर्म्ड कंट्री जो है वो कभी भी एक काबिल कबूल चीज़ नहीं होगी। ज़ाहिर है ईरान का, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो न्यूक्लियर आर्म्स की हद तक तो एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन अब उनकी जो एबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। और वो कह रहे हैं कि भाई 2740 तक तो पहुँच गए, तो कितने जाना चाहिए, मतलब यूरोप को भी आप जो है वो टारगेट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। सेकेंडली अभी हमारा बड़ा मजाक उड़ रहा था, वो फवाद चौधरी टाइप के जो बजर जुमर हैं, जिनको पता कख नहीं है, पता भी हो तो मतलब उन्होंने ज़ाहिर है कौन सा मतलब सच बोलना होता है। तो वो मज़ाक उड़ा रहे थे कि जी वो बंदा आया हुआ था वहाँ से अमेरिका बेलारूस का जो सदर है, और वो बेलारूस का सदर जो है ना, इसके बारे में मैं आपको ये बताऊँ कि ये एक कोई आम बंदा नहीं है। इसकी 2 वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का उनके साथ एक मिलिट्री जो ताल्लुक है वो बड़ा पुराना है, पाकिस्तान का उनके साथ ट्रेड रिलेशन बड़ा पुराना है। और सेकेंडली जो पाकिस्तान का ये जो मिसाइल सिस्टम है, इसकी डेवलपमेंट के दौरान जो स्पेशल चिप्स थी जो कि गाड़ियों में लगती हैं, वो प्रोवाइड भी बेलारूस ने की थी। दूसरी बात ये है कि बेलारूस का जो सदर है, ये शख्स कोई आम बंदा नहीं है। ये पूरे ईस्टर्न यूरोप में सबसे बड़ा जो हॉक है एंटी अमेरिका, वो जो है वो मुझे नाम भूल रहा है, लुकाशेंको जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं, वो इस वक्त दुनिया में आप समझ लीजिए कि ख़ास तौर पर ईस्टर्न यूरोप में सबसे बड़ा जो एंटी अमेरिकन हॉक और सबसे बड़ा कम्युनिस्ट सोशलिस्ट
जिस भी मेरा ख्याल है कम्युनिस्ट में फॉल करेगा वो, तो वो और ही इज़ लेफ्ट ऑफ पुतिन इवन, और पुतिन को के बारे में आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से उसका आइडियोलॉजिकल गॉडफादर है। सो ही इज़ दैट स्ट्रांग एंड ही इज़ दैट इम्पोर्टेंट, तो वो भी इसके अंदर जो है वो साथ-साथ शामिल था। सो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि कुछ क्या मैं कहूँ, गाली देने का दिल कर रहा है, लेकिन गाली नहीं देनी चाहिए, ख़ासतौर पे वीलॉग के अंदर दिल में दे सकते हैं आप, और कैमरा बंद होने के बाद भी दे सकते हैं। कुछ लोगों को जो कि लुटियाँ डालते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान के ने जो अपनी ह्यूमन राइट्स की वजह से जो है ना वो उसने जो ऑपरेशन की है, तो वहाँ पर अमेरिका के अंदर जो है वो जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, ये उसने लॉबिंग जो की है, उसकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान। एक तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान को बचाना क्यों था? इमरान खान ने पाकिस्तान बचाना था। पाकिस्तान बचाना जो है वो मेन मकसद था। आप पाकिस्तान की क्या करवा रहे हैं पाकिस्तान के साथ? फिर गाली आ गई थी मुँह में। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ आप इमरान खान साहब, अगर लेट्स सपोज़ के इमरान खान इक़्तिदार में आ जाता है और ये जो पाबंदियाँ लगी हैं वो हुई भी, अव्वल तो बेवकूफ़ाना गुफ्तगू है ये, लेकिन उसके बावजूद मैं एक लम्हे के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये तस्लीम कर लें कि इमरान खान की वजह से ये सब कुछ जो है वो कर रहा है अमेरिका, उसको बचाने के लिए। तो इमरान खान वापस आ जाता है, लेट्स से उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, यहाँ से मुनीर माफ़ी माँग लेता है, नवाज़ शरीफ के मुँह पे पानी की बोतल फेंक कर मार देता है, और शहबाज शरीफ जो है वो गाड़ी में बैठता है और वहाँ से जो है वो किसी जहाज़ में बैठता है और नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो जाता है, और मरीम नवाज़ को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि वो इब्राहिम राजा के जो होते थे वो थंबनेल, वो सारा कुछ सच हो जाता है। उसके बावजूद ये पाबंदियाँ तो वापस नहीं हटनी। ये तो मतलब अगर आपने लॉबिंग की भी है इस मकसद के लिए। दूसरी बात ये है कि ये लॉबिंग तो कोई मकसद नहीं है। मुझे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये लुडियाँ किस बात पर डाल रहे हैं। मुझे अफ़सोस है इस बात का, ये तो अब एंटाई पाकिस्तान एक तरह से जो है वो सेंटिमेंट आपका उभरता जा रहा है, और ये अगर कोई बलोच हों जिनके साथ वाक़ई ऑपरेशन होती हो, ये अपने दिल में ही, अपने दिमाग में ही जो है वो 127 का फ़िगर बना के, 105 का फ़िगर बना के कि जी इतने बंदे हमारे मारे गए हैं और उससे कहीं ज़्यादा जो है वो लापता हो गए हैं और इतने ज़ख्मी हो गए हैं, और क्योंकि ये लापता हो गए हैं, ज़ख्मी हो गए हैं और कत्ल हो गए हैं, लिहाज़ा हम पाकिस्तान से जो है वो दुश्मनी पर उतर आए हैं। हकीकत तो इट्स नोवेयर नियर इट। मतलब अब हम इतने भी, फिर गाली आ रही है मेरे दिमाग में, नहीं है कि हमें जो है वो ये बताया जाए कि जी इतने सैकड़ों लोग जो हैं वो वहाँ पर कत्ल हो गए और फिर गायब हो गए, तो तुसी उथों गड्डियाँ भी लै गए, कैमरे भी लगे हुए सी, किसी ਨੂੰ एक लाश नहीं लभी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं मरा होगा, मैं कह रहा हूँ कि 6 लोगों का तो कन्फर्म है कि वो उनकी हलाकत हुई है। रेंजर्स का भी एक शख्स जो है वो अभी आज भी उसके बारे में बात आई है कि वो जो है वो जान से हाथ धो बैठा है, वो अभी तक हॉस्पिटलाइज़ था। लेकिन ये कहना कि सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं और 100 से ज़ायद लोग, दर्जनों जो है वो कत्ल हो गए हैं, और मैसेकर का नाम इसको झूठ-मूठ का मतलब बनाया हुआ है अपना। तो ये जो खुशियाँ हैं और ये जो भंगड़े हैं, ये खुशियाँ और भंगड़े रॉ के जो लोग हैं, इंडियंस मतलब हमारे दुश्मन है ना, या हमारा कोई और दुश्मन दुनिया के अंदर अगर हो, वो अगर डाल रहा हो, तो मुझे समझ में आती है। लेकिन हमारे अपने शहरी जो कि हमें ये बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, और वो हमें ये बता रहे हैं कि वो लॉबिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का मैंडेट चोरी हुआ है, पाकिस्तानियों का मैंडेट चोरी हुआ है, और वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हवाले से और पाकिस्तान के अवाम के जो है वो वेल-बीइंग के हवाले से बहुत कंसर्न्ड हैं। वो इसके ऊपर लुटियाँ डाल रहे हैं। ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क, और अभी भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले भी पाबंदियाँ लगती रही हैं। नॉर्थ कोरिया के ऊपर, नॉर्थ कोरिया से ज़्यादा सैंक्शन्ड मुल्क तो दुनिया में कोई नहीं होगा, या ईरान होगा या नॉर्थ कोरिया होगा। अगर उनके मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वो अभी तक ऑपरेटिव हैं, अगर उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जो हैं वो अभी तक चल रहे हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर तो उस तरह की कोई चीज़ भी नहीं होगी। कंपनियाँ 3-4 हैं, वो बंद हो जाती हैं। वो तो मतलब 80 की दहाई से, 70 की दहाई से ये कार्रवाई जारी है, और वो 2000 की दहाई से में भी जारी थी, और वो अभी भी जारी है, और वो पिछली दहाई में भी जारी थी। वो तो चलता रहेगा, और ये नई कंपनी बनेगी, उसके साथ प्रोक्योरमेंट होना शुरू हो जाएगी, उसके साथ जो है वो सारी, यानी ये जस्ट, अमेरिका को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि ये पाकिस्तान को एंगेज करना है, या इसका जो है वो मतलब ज़्यादा इसको चाइना के तरफ धकेलना है। मर्ज़ी है, मतलब ठीक है, हो सकता है दे हैव गिवन अप ऑन अस, और वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, चाइना की तरफ चला जाए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मुझे समझ में नहीं आती ये बात, मतलब ये कोई स्टूपिड किस्म की एक आइडिया ही हो सकता है कि कोई आपका जो है वो एक ऐसा इत्तेहादी है जो मुकम्मल तौर पर दूसरे के साथ नहीं है, आप उसको कहें कि आप आपके साथ नहीं है, मगर दूसरे के साथ भी मुकम्मल तौर पर नहीं है, उसके कुछ जो रीजनल और ज्योग्राफिकल उसकी कंस्ट्रेंट्स हैं, जिनको वो जो है वो उनके साथ नेविगेट करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है, दोनों के साथ मिलकर चल रहा है। आप उसको कहें कि नहीं तुम दूसरे की तरफ हो जाओ, मेरे मुखालिफ हो जाओ, तो ये तो कोई अक्लमंदी का तो ज़ाहिर है अमेरिका ये तो नहीं चाहता। तो दे आल्सो नीड टू थिंक, बट मोर इम्पोर्टेंटली वी नीड टू थिंक कि
मैं फौजियों की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं कोई डिफेंस का एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं सिक्योरिटी का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मगर मैं पॉलिटिक्स का जो है वो थोड़ा-सा एक अदना सा तालिब इल्म ज़रूर हूँ और मैं ये समझने से कासिर हूँ कि एक मुल्क के अंदर रहते हुए शहरी एक सियासी जमात और एक सियासी लीडर से अपने आप को वाबस्ता कहने वाले, जो कि मुल्क की डिसमेंबरमेंट इससे सेसेशन का कोई एजेंडा वाज़े तौर पर या ओपनली तो कम से कम उन्होंने कभी नहीं जो है वो सामने रखा कि वो करना चाहते हैं ऐसा। तो वो किस नीयत से ये सब कुछ कर रहे हैं? पागल हैं या जान के कर रहे हैं? जो एक बचपन में हम सवाल करते थे, पागल है कि जान के कर रहा है? तो पागल हैं या जान के कर रहे हैं, मैं सिर्फ़ ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ और अगर पागल हैं, तो इनका इलाज बहुत ज़रूरी है और अगर जान के कर रहे हैं, तो फिर तो इनका इलाज बहुत ज़रूरी है, मगर ऑल बी उसका जो ज़राए हैं, इलाज के तरीका है, वो डिफरेंट होगा। फिलहाल के लिए अली वारसी को नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।